आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, आज के लिए दो राज्यों पर रेड अलर्ट है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी भागों पर और उत्तरी मध्य प्रदेश पर। हालांकि उत्तरी मध्य प्रदेश के एक जिले पर रेड अलर्ट है, जबकि पश्चिमी दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जिलों पर रेड अलर्ट कर दिया गया है लो प्रेशर सिस्टम की वजह से। और देखिए, कल की अगर बात करें यहाँ पर 27 अगस्त की, तो कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई हिस्से हैं और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग पर। लेकिन 28 अगस्त से एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनने जा रहा है, वो भी लो प्रेशर एरिया ही बनेगा। और इसके अलावा भी वो सिस्टम भी आगे बढ़ेगा और लगभग आप मान के चले कि जो बारिश की गतिविधियां हैं एक बार दोबारा से मैदानी राज्यों पर बढ़ सकती हैं अगस्त के माफ कीजिएगा सितंबर के पहले सप्ताह में। लगभग 3 या 4 सितंबर के आसपास संभावनाएं हैं। बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम है वो पश्चिमी छोर भी मानसूनी ट्रफ का थोड़ा नीचे लेकर आएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखलाने की कोशिश करूंगा किस तरह से अपडेट जो है आईएमडी ने दिए हैं। ये आपका हो गया 28 अगस्त का। तो यहाँ पर नया सिस्टम बनेगा, क्योंकि ये जो अभी प्रेजेंट सिस्टम है लो प्रेशर एरिया कमजोर पड़ जाएगा, पीछे हटने लगेगा। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर 28 अगस्त में नया बनेगा। तो मानसूनी ट्रफ का जो पूर्वी छोर है वो तो नीचे ही रहेगा। बारिश की गतिविधियां इन पूर्वी राज्यों पर चलती रहेंगी। इसमें मध्य प्रदेश शामिल रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के भाग। इसके अलावा 29 अगस्त में देखिए कुछ यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज्यादातर भाग, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर संभावनाएं काफी कम है 30 यहाँ पर, और 31 अगस्त तक हम बोल सकते हैं कि काफी कम संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां बदल रही हैं लगभग 31 या 1 सितंबर से आप मान के चले कि यहाँ पर जो सिस्टम होगा उसकी वजह से जो ताकतवर बनेगा, तो ये जो मानसूनी ट्रफ है इसको थोड़ा नीचे लेके आएगा यहाँ से। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के भागों के साथ साथ हरियाणा, पंजाब के कुछ भागों पर बारिश होगी। और ये सिस्टम भी आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 3 सितंबर में और आगे बढ़ेगा और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, प्लस राजस्थान के कुछ पूर्वी भागों पर भी हो सकती है। तो ये लगातार जो है आगे बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर 4 सितंबर में भी ये छत्तीसगढ़ से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे पहुंचेगा। लगभग इसके डिप्रेशन बनने की संभावनाएं हैं। तो यहां तक बारिश की गतिविधियां इन भागों पर होने की संभावनाएं दोस्तों कई राज्यों पर बनी हुई है इस सिस्टम की वजह से। तो लगभग मध्य पश्चिमी छोर को अगर छोड़ दें मानसूनी ट्रफ का, तो उससे आगे हरियाणा से आगे निकलते ही उसको थोड़ा ये नीचे ले आएगा और यहां से इस तरह से होकर वो गुजरेगी। तो कुछ है उम्मीद कि इन भागों में बारिश की गतिविधियां होने की यानी कि चलने की कई दिनों तक अभी संभावनाएं बनी रहेगी। हालांकि जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर संभावनाएं काफी कम रहेंगी। तो फिलहाल यहां पर देखते हैं कि 27 अगस्त में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए यहां पर 27 अगस्त में जो सिस्टम है उसके कमजोर होने की संभावनाएं हैं और उसकी वजह से पीछे भी हटेगा कुछ। तो उत्तर प्रदेश के कई भागों पर तो देखिए बारिश देखने को मिलेगी। इसमें ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, कौशाम्बी के भागों पर। और इधर बोल सकते हैं कि सुल्तानपुर, अयोध्या के आसपास के भागों में, लखनऊ, कानपुर देहात के भागों पर भी हल्की या मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश का असर है। ज्यादा संभावनाएं इन भागों पर है जो महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र के भाग है। यहाँ पर कई स्थानों पर जोरदार वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के भाग है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के भाग है, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, कहीं कहीं पर तेज भी हो सकती है, हल्की भी हो सकती है, बादल आकर दिखाई देकर भी रह सकते हैं। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन के भागों पर देखिए कुछ भागों में इन पर भी बादल पहुंच सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है यहाँ पर, लेकिन कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत हो भी सकती है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से मौसम ही साफ रहेगा। कुछ भागों पर रह सकता है मौसम साफ, लेकिन कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादा संभावना है मौसम
ड्राई रहने की है कि यानी कि साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत यहां पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के और कैथल के कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम साफ रहेगा। दिल्ली पर भी साफ रहने की संभावना है, हालांकि कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं, दिल्ली पर भी और दक्षिणी हरियाणा पर भी। पंजाब के भागों पर लगभग मौसम साफ ही रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर मौसम साफ ही रहेगा, कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम तेज बारिश हो सकती है। जो राजस्थान राज्य है, यहाँ पर सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों में कुछ थोड़ी बहुत मेघ गर्ज के साथ बारिश हो सकती है। वो हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है, तेज भी हो सकती है कुछ भागों पर, या बादल वगैरह दिखाई देकर भी रह सकते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर, इन भागों पर दोस्तों संभावनाएं काफी कम है, मौसम साफ ही रहेगा। हालांकि यहाँ पर जालोर के भागों पर, सिरवई के, जोधपुर के कुछ भागों पर बादल थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं, अन्यथा जैसलमेर से बीकानेर, फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर शायद आपको बादल भी दिखाई ना दे, पूरी तरह से मौसम साफ ही बना रहे, क्योंकि यहाँ पर चल रही है उत्तरी हवाएं। इसके अलावा गुजरात पर भी संभावनाएं काफी कम है। सूरत, वलसाड़, दमनदीप के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ के भागों पर भी हालांकि बादल कई भागों पर दिखाई देने वाले हैं। मध्य प्रदेश राज्य पर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और जबलपुर के आसपास के भागों पर हल्की मध्यम या कुछ भागों पर तेज या जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। गुना, विदिशा, भोपाल के भागों पर भी हल्की मध्यम बौछारें हो सकती हैं। श्योपुर, शिवपुरी पर भी बादल पहुंच सकते हैं। बैतूल, हरदा और इसके साथ साथ नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर, कटनी के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ भागों पर बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, संभावनाएं बन सकती है। नीमच, मंदसौर के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। उज्जैन, धार, रतलाम और अलीराजपुर के भागों पर वैसा मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ बादल वगैरह पहुंच सकते हैं, यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। बिहार राज्य पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, पटना, वैशाली, बबुआ, रोहतास, गया के, दरभंगा, किशनगंज, अररिया के आसपास के भागों पर भी हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश के आसार हैं। और इसके अलावा भी बेगूसराय, सारण के आसपास के भागों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा झारखंड पर पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पगोड़, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, सिमडेगा के आसपास के भागों में, रांची के भागों में भी मध्यम से तेज या जोरदार बारिश होने के आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी और उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। जो छत्तीसगढ़ राज्य है, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा और गरियाबंद के आसपास के भागों पर, महासमुंद के भागों तक भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हल्की मध्यम तेज की रहेगी। ज्यादा संभावनाएं उत्तरी भागों पर है। और महाराष्ट्र पर कह सकते हैं कि एक तरह से कोल्हापुर, सतारा के आसपास के भागों पर थोड़ी वर्षा हल्की फुल्की हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर भी कहीं कहीं पर गरज वाले बादल बन सकते हैं। और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। तेलंगाना पर भी संभावना बादल पहुंचने की है, एक दो भागों पर बूंदाबांदी की है। तटवर्ती कर्नाटक, केरल पर भी बारिश हो सकती है कहीं कहीं पर। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश पर संभावनाएं थोड़ी कम है। तो इस तरह से फिलहाल दोस्तों अपडेट है। आगे के अपडेट मैंने आपको पहले ही दिखलाई दी। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी।